आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं हायर परचेज अकाउंटिंग के फुल रिपोजिशन की क्वेश्चन की। फुल रिपोजिशन क्या होता है कि जब जितनी वो टोटल जो मशीनरी या प्लांट मशीनरी जो बायर परचेज करता है उसको टोटली रिपोजेस्ट कर लेता है कौन? हायर जो सेलर होता है वो, जिसको हायर वेंडर बोला जाए। ठीक है, अब देखिए दो लोग होते हैं इसमें। दो लोग कौन होते हैं? एक तो होता है बायर, एक होता है सेलर। जो बायर होता है वो दो अकाउंट बनाएगा, जो एक तो सेलर का, एक एसेट का। ऐसे ही सेलर भी दो अकाउंट बनाएगा। जनरली आपको एक मिल जाएगा कि बायर का, और दूसरा वो गुड्स रिपोजेस्ट हो जाती है कोई गुड्स, तो वो उसका भी अकाउंट बना। बायर को हायर परचेजर या हायरर भी बोला जाता है, और जो सेलर होता है इसको हायर वेंडर बोला जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए दो तरह की बुक्स बनेंगी। इन द बुक्स ऑफ बायर, जिसको हायर परचेजर या हायरर बोला जाता है, और दूसरा होता है इन द बुक्स ऑफ सेलर, जिसको हायर वेंडर बोला जाता है। यही गुड्स का ऑनर भी रहता है। इसको कई जगह आपको ऑनर भी मिल जाएगा, क्योंकि हायर परचेज के केस में जो ओनर होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होने तक हायर वेंडर होता है। बायर प्रोडक्ट का ऑनर तभी बनेगा, एसेट का ऑनर तभी बनेगा जब वो सारी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो अब बायर किसका अकाउंट बनाएगा? यहां पे देखिए मैंने अज्यूम किया हुआ है कि इन द बुक्स ऑफ बायर एक्स वो दो अकाउंट बनाएगा, हायर वेंडर वाई का और प्लांट एंड मशीनरी का, या जो भी एसेट परचेज करी है। नेक्स्ट जो सेलर है वो भी दो अकाउंट बनाएगा, बायर जो मैंने एक्स अज्यूम किया जिसको हायर परचेजर या हायरर बोला जाएगा, और गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट बनाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन है एक एग्जांपल कि एक्स परचेजेस ए प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹1 लाख फ्रॉम वाई, यानी एक्स जो है वो बायर है, वाई जो है सेलर है, विद डाउन पेमेंट 20,000। उसके बाद बैलेंस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10% per annum. X fails to pay second installment and Y repurchases the plant and machinery. X charges 20% per annum depreciation on plant and machinery. After repossession, Y spends 6,000 on plant and sell for ₹60,000। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये चीज का, इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैंने केस 2 में समझाया हुआ है, केस 2 की वीडियो में, कि देखिए कैश प्राइस जो है इस केस में, जो सीपी है कैश प्राइस, वो है ₹1 लाख। एक बात। दूसरा, इसने डीपी जो डाउन पेमेंट कर दी वो कर दी 20,000। 20,000 के बाद जो यानी नेट कैश प्राइस रह गया 80,000। 80,000 में इसने ये बताया कि इसने दो एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब ये 40,000 की और ये 40,000 की ये पे कर रहा है। अभी तक तो इतना क्वेश्चन से इस अकाउंट में आएगा। तो देखिए कैसे होता है ये कि इन द बुक्स ऑफ बायर, बायर ने पहले बनाया हायर वेंडर का अकाउंट वाई, यहां पर आएगा डेबिट, यहां पर आएगा क्रेडिट, और जब फर्स्ट एंट्री बायर एसेट परचेज करेगा तो उसकी एंट्री होगी कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर एचवी। अगर देखिए कोई प्लांट एंड मशीनरी कैश में परचेज करते तो यहां पे लिख देते प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहां पर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी टू हायर वेंडर, यानी वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट किया गया फर्स्ट। तो देखिए वेंडर की 1 अप्रैल 21 को बाय प्लांट एंड मशीनरी ₹1 लाख। अब जो ₹1 लाख है उसमें से इमीडिएट डाउन पेमेंट हो गई किसकी? 1 अप्रैल 21 को ही टू कैश डाउन पेमेंट 20,000। तो जो नेट कैश प्राइस रहा इस पे इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट का रेट है? 10%। ये रहा क्वेश्चन के अंदर 10%। तो 80,000 का 10% आ गया इंटरेस्ट, यहां पर 8,000। अब उसके बाद जब ईयर क्लोज हुआ इंटरेस्ट आ गया और उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां पर पे कर दी। जैसे 31 मार्च 22 को कि क्या 40,000 की तो इंस्टॉलमेंट प्लस 8,000 का इंटरेस्ट, ये आ गया यहां पर 48,000। बैलेंस सीडी रह गया 40,000। नेक्स्ट ईयर में गया बैलेंस बीडी 40,000। अब जब आउटस्टैंडिंग रह गए थे 40,000, अब 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 10%। 40,000 का 10% 4,000, 4,000 का, अब अगर वो 44,000 टोटल अमाउंट है। ये मैंने रिपोजेशन का केस बताया, हो सकता है रिपोजेशन का केस ना भी हो। अगर नहीं है और वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देता है
तो सिर्फ सीधा लिखते हैं यहां पर टू कैश, कैश चला गया 44,000 एंड क्वेश्चन खत्म। लेकिन यहां पर उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है बायर ने। तो जब बायर ने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है तो उस केस में यहां पर बायर ने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो वो क्या किया, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से यहां डेबिट करेंगे और वो अपनी मशीनरी को वापस ले गया 44,000 से। तो ये हो गई गुड्स को बोलेंगे गुड्स रीपजेस्ड। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट कैसे बनाएगा वो। अब प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ऐसे बनेगा कि यहां पे डेबिट, जस्ट एंट्री अभी हमने क्या की थी, अगर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, जो हायर वेंडर यानी हायर वेंडर से मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया 1 लाख रुपीज। अगर कैश होता तो यहां कैश आ जाता, लेकिन वेंडर से परचेज करिए तो 1 लाख रुपीज। उसके बाद डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में गिवन है कि 20% का डेप्रीशिएशन नेक्स्ट चार्ज करता है, ये रहा 20%। अब 20% डेप्रीशिएशन लगाया तो नेक्स्ट आ गया 80,000। अब 80,000 नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हुआ, तो देखिए अब जो वो मशीनरी लेकर के गया वो 31 मार्च 23 को लेकर के गया। कितने से लेकर के गया, 44,000 से लेकर के गया। तो यहां पर एक तो ये पहले तो ईयर का डेप्रीशिएशन लगा देंगे कि हमारा आ गया 20,000 तो डेप्रीशिएशन, और उसके बाद हायर वेंडर हमारी वो गुड्स ले गया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट को डेबिट कर दिया यहां पर, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से, 44,000 से। अब 44,000 में लेकर के गया तो इसमें ये लॉस कहां से आया बेटे, ये इसको इसकी मेन कैलकुलेशन है। तो उसको देखिए डेप्रीशिएशन के बाद 31 मार्च को 31/3/23 को हमारी मशीनरी की वैल्यू थी कितनी, मशीनरी की वैल्यू थी 80,000, और इसी डेट को 20,000 का डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिए। यानी हमारी बुक्स में इस 31 मार्च 23 को बुक की वैल्यू थी 60,000, और वो 60,000 की हमारी चीज को, जो बायर की चीज है, बायर की एसेट है, वो 60,000 की बचती डेप्रीशिएशन काटने के बाद। तो डेप्रीशिएशन जब लेस कर दिया तो 60,000 आया। अब उसी एसेट को वो 44,000 रुपए में लेके गया, यानी ये तो लॉस हो गया किसको, बायर को, एसेट में। बायर को लॉस कैसे आया कि जितने की वो एसेट थी वो माइनस में जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था जितने में लेके गया वो, तो बाकी तो ये तो लॉस हो गया। ये यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। अब देखिए अब सेलर जो हायर वेंडर है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर, देखिए सेलर की बुक्स, जो इन द बुक्स ऑफ सेलर, जिसको हायर वेंडर लिखेंगे। हायर मैंने कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने सेलर और बायर करके बताया, आप हायर वेंडर या हायर परचेजर लिखेंगे। कि अब इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर बनाएगा बायर का अकाउंट। बायर का अकाउंट देखिए कि अब वेंडर क्या एंट्री करेगा, वेंडर एंट्री करेगा कि बायर अकाउंट डेबिट, बायर का अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसके पास से डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, बायर, और उसके पास से क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आ गया 1 लाख रुपीस का। तो 1 लाख रुपीस का जब ये अमाउंट आ गया यहां पर इमीडिएट, अब बायर ने पेमेंट कर दी, बायर ने जब पेमेंट कर दी तो वेंडर उसकी क्या एंट्री करेगा, बायर के पास, वेंडर के पास आएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन, बायर। तो यहां पे देखिए उसी डेट को बाय कैश करके एंट्री कर दी गई 20,000 की। ईयर एंड में यानी अब वो इंटरेस्ट को लेगा, एंट्री इंटरेस्ट को ये लेगा, तो टू इंटरेस्ट एंट्री क्या बनेगी, देखो बायर अकाउंट डेबिट, जिसने बायर किया उस पर इंटरेस्ट लगाएगा। सेलर के लिए इंटरेस्ट जो है वो गेन एंड प्रॉफिट है एक तरीके से, तो इसीलिए 8,000 को उसने क्रेडिट कर दिया। 8,000 यहां पे आ गया, उसके बाद इंस्टॉलमेंट चली गई, कितने की चली गई, 40,000 की, 40,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 8,000 का इंटरेस्ट, 48,000। बैलेंस सीडी रह गया 40,000, टोटल कर दिया। नेक्स्ट ईयर का ये बीडी बन गया, इसमें इंटरेस्ट लगाया 40,000 का 10%, 4,000, 44,000, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट गुड्स रिपजेस्ड 44,000 से वो लेकर के चला गया, उतने की
एसेट वो लेकर के चला गया जितना उसका ड्यू था। अब बात आती है गुड्स रिपर्चेस्ड। उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो उसने रिपेयर करवाई और सेल करी, तो सेलर, अब जो हायर परचेजर होगा, अगर वो कोई ऐसी गुड्स लेगा, रिपर्चेस करेगा, तो अपने घर में तो रखेगा नहीं, वो उसको कहीं ना कहीं सेल करेगा। अब जब सेल करेगा तो उसकी रिपेयर में, मेंटेनेंस में, क्लीनिंग में हो सकता है कुछ वो खर्च करे, एक्सपेंडिचर करे। तो हायर परचेज गुड्स रिपर्चेस्ड अकाउंट बनाएंगे ऐसे ही, डेबिट, क्रेडिट, और ये हायर परचेजर जितने की एसेट आई वो, प्लस जितना रिपेयर का एक्सपेंस हुआ वो, और यहां पर जितने में रीसेल होगी, जस्ट लाइक सेल, यहां पे लिखेंगे बाय बैंक और कैश 60,000। ये दो चीज क्वेश्चन में गिवन थी कि इतने की, ये हमने खुद कैलकुलेट करी। हायर परचेज की जो गुड्स का अमाउंट है, और 60,000, प्रॉफिट आ गया 10,000, बैलेंसिंग फिगर, और ये 60,000। इस क्वेश्चन को बोलते हैं बेटे फुल रिपोजिशन का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।